बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन अतुलित बलधामम हेमशिलाभ देहम अंजनी नंदन श्री रामचरित सुंदर पुरस्तिया जगत के भरणकर्ता कथा परिसर के रसिक श्रोताओं की अंतिम पंक्ति में पृष्ठ भाग में सुशोभित श्री हनुमंतलाल जी, श्रद्धेय व्यास भगवान, आदरणीय वाद्यवृंद कलाकारगण, प्रबुद्ध विद्वज्जन, राघवेंद्र चरण अनुरागी भद्र पुरुषों, मातृशक्ति माताओं एवं जगदम्बा स्वरूप गार्गी, मैत्रेयी, सावित्री, सुलोचना, उर्मिला एवं अनुसुईया के रूप में मेरी ही निज बहनों, आज पोषी पूर्णिमा है। इस पोषी पूर्णिमा के परम पावन दिन इतनी ठंड में बैठ करके आप व्यास भगवान के श्रीमुख से राम कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। आप धन्यवाद के नहीं, आप साधुवाद के पात्र हैं। मैं तो यहाँ से आपको वंदन कर ही रहा हूँ, सुरलोक के देवगण भी देवलोक से आपको वंदन कर रहे होंगे। आज पोषी पूर्णिमा के दिन और आज ही के दिन माघ मास का स्नान प्रारंभ हो गया है। आज सभी पवित्र नदियों पर भक्तगण गंगा स्नान कर रहे हैं, लेकिन व्यास भगवान ने आपको यहीं बैठे बैठे ही राम कथा गंगा में स्नान करवा दिया है, राम कथा गंगा में गोता लगवा दिया है। और आप भली भांति जानते हैं कि भागीरथी गंगा तो भगवान शिव के जटाओं से निकलती है, लेकिन राम कथा गंगा व्यास भगवान के श्रीमुख से निकलती है। व्यास भगवान ने हमें 9 दिन तक लगातार इस राम कथा गंगा में इतने पवित्र समय में, श्रवण दास जी कहाँ हैं? हाँ, महाराज जी ने कथा का जो समय निर्धारित किया है, कितना पवित्र, पौष मास की पूर्णता और माघ मास का आरंभ। अब कल से प्रयागराज में कल्पवास प्रारंभ हो रहा है, 1 मास तक। हाँ, अच्छा देखिए, माघ मास में भी आपने कथा का आनंद लिया है और कल पौष मास में भी आपने कथा का आनंद लिया है और माघ मास में भी आप कथा का आनंद लेंगे। और जो अगली सूचना मैं अब आपको देने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनेंगे, फिर अपनी बात कहूंगा मैं। 7 तारीख को यहाँ कथा की पूर्णता होगी और 8 तारीख को व्यास भगवान की कथा पश्चिम बिहार के A2 ब्लॉक के श्री सनातन धर्म मंदिर में प्रारंभ होने जा रही है। 7 तारीख को यहाँ कथा की पूर्णता है और 8 तारीख को पश्चिम बिहार में कथा का शुभारंभ होगा। और राजधानी दिल्ली के जिस क्षेत्र में कथा का शुभारंभ होने जा रहा है, 9 दिन तक जिस क्षेत्र में कथा होगी, मैं उस क्षेत्र का क्षेत्रफल हूँ, मैं उसी क्षेत्र में निवास करता हूँ। तो इसलिए मेरा दायित्व है कि मैं आप सबको निमंत्रित करूँ, आपके चरणों में करबद्ध याचना करूं कि जिस प्रकार से आप यहाँ 9 दिन तक कथा में आए हैं, आपने अपनी उपस्थिति अंकित की है, उसी प्रकार से पश्चिम बिहार में A2 ब्लॉक के सनातन धर्म मंदिर में आपने प्रतिदिन 3 से 7 बजे तक व्यास भगवान के श्रीमुख से कथा का श्रवण करना है। और ऐसी याचना मैं इसलिए आपसे कर रहा हूं कि वह माघ मास है। माघ मास में हमारे लिए संभव नहीं है कि हम प्रयागराज जा पाए। और राम कथा जो है वो गंगा की धारा ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड के आरंभ में ही लिखा है, व्यास भगवान ने आपको बतलाया भी होगा कि राम भगति जय सुरसरी धारा। राम कथा क्या है? गंगा की धारा है। तो 9 दिन तक अब आपने पश्चिम बिहार में व्यास भगवान के श्रीमुख से राम कथा गंगा में स्नान करना है, ऐसी मेरी आपसे करबद्ध याचना है। हाँ, भागवत वो एक ही बात है, भागवत हो, राम कथा हो, भगवत भक्ति है, वो भागवत में स्नान करना है आपने, ऐसी मेरी करबद्ध याचना है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, मैं अपनी प्रसन्नता का व्याख्यान नहीं कर सकता। श्रवण दास जी महाराज ने देखिए राष्ट्र ध्वज को ऊपर रखा है और राम ध्वज को नीचे रखा है। इस समय इस
कि नितांत आवश्यकता है, राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि है। जो पूज्य बापू का मैं इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा था 19 जुलाई 1995 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में मैं पूज्य बापू का इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा था। प्रश्न लंबा था, तो मेरा प्रश्न ये था कि राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि है या राम भक्ति सर्वोपरि है। पूज्य बापू ने बिल्कुल खुले मन से कहा कि जो राष्ट्रभक्त नहीं है वह राम भक्त नहीं हो सकता, जो राष्ट्रभक्त नहीं है वह राम भक्त नहीं हो सकता है। देखिए, व्यास भगवान ने और श्रवणदास जी महाराज ने एक हाथ राष्ट्रभक्ति को दिया है और दूसरा हाथ राम भक्ति को दिया है। एक और ये लाल किला राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है और ये राम मंदिर ये राम भक्ति का प्रतीक है। इस समय नितांत आवश्यकता है कि हम राम भक्त होने के साथ साथ राष्ट्रभक्त भी हों। और ये जो विशाल जन समूह मेरे सामने हिलोरे मार रहा है, ये इस बात का द्योतक है कि अति शीघ्र, मुझे तो लगता है 2024 से पहले ही ये हिंदुस्तान जो है ये हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। बस अब हिंदू राष्ट्र बनने के अवसर पर ही खड़ा है, लगता है ये अवसर पर ही खड़ा है। ये विशाल जनसमूह इस बात का द्योतक है कि हम हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हैं। और मैं आपसे करबद्ध याचना करूं कि ये राष्ट्रभक्ति का हाथ और ये राम भक्ति का हाथ, इन दोनों को ऊपर उठा करके रखिए और अति शीघ्र हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं एक छोटी सी बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। मुझे स्मरण हुआ ये बात, व्यास भगवान आप भी सुनिएगा और आगामी कथाओं में भी इस बात का आप उल्लेख करेंगे, मुझे ऐसी आशा है। सन 2003 के वासंतिक नवरात्र में पूज्य बापू की राम कथा हरिद्वार में हुई। इस कथा का आयोजन भारत माता मंदिर के संस्थापक स्वर्गीय श्री सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज ने करवाया था। ये जो हमारे जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं, इनके सदगुरु स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज ने करवाया था। यह कथा कारगिल के शहीदों को तर्पण के कथा करने के लिए आयोजित की गई थी। कारगिल के शहीदों की विधवाओं को सम्मानित करने के लिए की गई थी। कथा के तीसरे दिन उत्तराखंड की सहकारिता मंत्री सुश्री इंदिरा जी वो मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थी, मुख्य अतिथि के रूप में आई। कारगिल की शहीदों की विधवाओं को उन्होंने सम्मानित किया और फिर उन्होंने अपना मुख्य अतिथि का भाषण दिया। उसके बाद भारत माता मंदिर के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज ने सुश्री हरदेश इंदिरा जी जो सहकारिता मंत्री थी उनके कृतज्ञता ज्ञापन में भाषण दिया, अथवा ये कहिए कि उनके धन्यवाद ज्ञापन में भाषण दिया और बड़े सुंदर उद्गार व्यक्त किए। व्यास भगवान उन्होंने कहा कि मैं गृहस्थी नहीं हूं, यदि मैं गृहस्थी होता और मेरे 4 बेटे होते तो मैं 3 बेटों को देश की रक्षा के लिए सीमा पर भेजता, मैं 3 बेटों को देश की रक्षा के लिए सीमा पर भेजता। तो आज का जो संत है वो भी इस बात से चिंतित है कि हम में राष्ट्रभक्ति का अभाव हो रहा है। हम छोटे छोटे तुच्छ स्वार्थों के लिए अपने राष्ट्र की अस्मिता को, राष्ट्र की अखंडता को, राष्ट्र की भक्ति को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है आप राम भक्तों को देख करके कि आप राष्ट्रभक्ति के साथ साथ राम भक्ति की दोनों बाजुओं को ऊपर उठा करके रखेंगे और अति शीघ्र हम हिंदू राष्ट्र इस हिंदुस्तान में स्थापित कर पाएंगे। व्यास भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इतने सुंदर सदे हुए मजे हुए प्रांगत वातावरण कलाकार, और मैं प्रतिदिन हमारे श्रवण कुमार जी, हमारे श्रवणदास जी महाराज के, इन्होंने इतने सुनियोजित ढंग से, इतने सुव्यवस्थित ढंग से इस कथा का, ये जो नवीनतम टेक्नोलॉजी आ गई है उसका प्रयोग करते हुए इतनी सुंदर टेक्निक से इस कथा का प्रचार प्रसार किया। वेबसाइट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अन्य फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, और उसका ये परिणाम है कि आज इतना बड़ा जनसमूह ये हिलोरे मार रहा है। मैं श्रवण दास जी महाराज के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं इनको पहचान भी नहीं पाया। ये करमपुरा में महाराज जी के श्री चरणों में रहा करते थे, तो काफी अंतराल के पश्चात आपका दर्शन हुआ। आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने इतने भव्य एवं दिव्य आयोजन की
व्यवस्था की। और व्यास भगवान की ओर से आप सबको आमंत्रित करता हूं कि परसों 8 तारीख से आप पश्चिम विहार A2 ब्लॉक, आपको नज़दीक का स्टेशन जो है वो मुल्तान नगर लगेगा। नज़दीक का मेट्रो स्टेशन मुल्तान नगर है। मुल्तान नगर उतर करके उसी के अंदर महावर हाउस है, पास में महावर हाउस है, उसी गली से अंदर चले जाएंगे। मात्र 5 मिनट आपको पैदल चलना होगा। अब बस से आते हैं तब भी आपको मुल्तान नगर उतरना है, और यदि आप मेट्रो से आते हैं तो पश्चिम विहार वेस्ट का मेट्रो स्टेशन रहेगा, मुल्तान नगर पश्चिम विहार वेस्ट। आप आएँ, आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका सुस्वागतम। जय श्री राम।